दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। तुम मेरी डांट से बहुत डरते हो नहीं? हाँ, वो कहते हैं ना कि जो कभी नहीं डांटते वो ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है। संजीव कुमार एक संपूर्ण अभिनेता थे, एक संपूर्ण कलाकार थे। वो बॉलीवुड की जो सबसे महान हस्तियां हैं उन महान हस्तियों में से एक थे संजीव कुमार। उनका दायरा बहुत बड़ा विशाल दायरा था। अभिनय की जितनी भी विधाएं होती हैं उन सभी विधाओं में उन्होंने महारत हासिल की थी और अपनी महारत को सिद्ध भी किया उन्होंने। शोले फिल्म में वो एक बड़े धीर गंभीर ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका में हैं, तो वहीं पे त्रिशूल में वो एक घमंडी बिजनेसमैन आर के गुप्ता की भूमिका में आ जाते हैं। मौसम उनकी एक बहुत कामयाब फिल्म थी जिसमें वो एक बड़े भावुक और अपराध भावना से ग्रसित एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं। उसी फिल्म का ये प्रसिद्ध गाना भी था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के। ये मौसम फिल्म हिंदी का एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम था आगामी अतीत। तो उसी उपन्यास पर यह फिल्म आधारित थी। आंधी उनकी एक बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत प्रसिद्ध और सफल फिल्म थी। उस फिल्म में वो एक रोमांटिक होटल के मालिक की भूमिका में आ जाते हैं। इसी फिल्म में वो गाना भी था, बड़ा प्रसिद्ध गाना था, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। ये फिल्म आंधी फिल्म जो थी वो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था कुछ कारणों से। कॉमेडी फिल्मों में भी संजीव कुमार उतने ही सफल होते हैं। उनकी जो एक भूमिका थी, एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी अंगूर फिल्म, उसमें उन्होंने अशोक नामक किरदार का जो एक रोल निभाया उसे कोई भूल नहीं सकता है। शतरंज के खिलाड़ी में सज्जाद अली की भूमिका में संजीव कुमार हैं, जो शतरंज खेलने की जिसे लत लग गई है और अंग्रेज़ जो हैं वो उसके शहर पे कब्जा करने के लिए आ चुके हैं, फिर भी उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है और वह शतरंज खेलने में डूबा हुआ है। इस फिल्म में संजीव कुमार की भूमिका की बहुत सराहना हुई, उनकी कलाकारी, उनके अभिनय की बहुत सराहना हुई और विश्व स्तर पर इस फिल्म की सराहना की गई थी। संजीव कुमार ने अपने आरंभिक दिनों में स्टंट रोल्स भी किए थे। वो कुछ जो सस्पेंस थ्रिलर्स होते हैं वैसी भूमिकाओं में भी संजीव कुमार सफल हुए। तो कहने का अर्थ है कि संजीव कुमार का जीनियस जो है वो इस बात में है कि अभिनय का जो उनका दायरा था वो बहुत विशाल दायरा था, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बड़े वर्सेटाइल एक्टर थे वो। संजीव कुमार को फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 14 बार नामित किया गया, जिसमें से 3 बार उन्होंने जीता भी। सर्वोत्तम अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, फिल्म दस्तक के लिए, फिल्म कोशिश के लिए। तो वहीं पर शतरंज के खिलाड़ी नामक जो उनकी एक प्रसिद्ध फिल्म थी उसे अकेडमी अवार्ड्स के लिए, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, उसके लिए उसे नामित किया गया सर्वोत्तम विदेशी भाषा की फिल्म के लिए, उस कैटेगरी के लिए। मार्टिन स्कॉर्सीज ने शतरंज के खिलाड़ी नामक इस फिल्म को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक फिल्म माना था। तो वहीं पे लंदन में फेबर एंड फेबर ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द चेस प्लेयर एंड अदर स्क्रीन प्लेज। उस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कवर पेज पे संजीव कुमार थे। rediff.com ने एक ओपिनियन पॉल किया था। उस ओपिनियन पॉल के हिसाब से आप देखें तो संजीव कुमार को इस देश के सर्वोत्तम 7 अभिनेताओं में से एक माना गया। संजीव कुमार को सोचने विचारने वाले व्यक्तियों का एक अभिनेता माना जाता था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग मैन्स एक्टर। संजीव कुमार को आप ये कह सकते हैं कि वो स्टारों के बीच में, स्टार्स के बीच में एक कलाकार भी थे। संजीव कुमार कभी भी, जिसे हिंदी फिल्मों में ग्लैमरस रोल कहते हैं, जिसे रोमानियत से भरा हुआ रोल कहते हैं, उसके पीछे वो पागलों की तरह कभी नहीं भागे।
आप कह सकते हैं कि संजीव कुमार जो एक हिंदी फिल्मों में जो एक नायकों की जो एक छवि बनी हुई है कि वो हीरोइनों के पीछे भागते हैं, गाने गाते हैं और एक्शन वाले जो सीक्वेंस हैं उसे किया करते हैं, तो संजीव कुमार इसके बिल्कुल उलट थे। ऐसे किरदार भी वो निभाते थे किंतु बड़े अलग ढंग से निभाते थे वो। उनकी जो दिलचस्पी थी वो मुख्यतः थी विशाल दायरे के फिल्मों को करने में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्सैटिलिटी। एक फिल्म थी नया दिन नई रात, उस अकेली एक फिल्म में संजीव कुमार ने 9 भूमिकाएं निभाई थी। तो वहीं पे एक फिल्म थी कोशिश, उस कोशिश में संजीव कुमार ने मूक बधिर यानी कि गूंगे बहरे की एक भूमिका निभाई और वहाँ पे उन्होंने इस भावना को, इस मनोविज्ञान को कि इस बेबसी को जो एक गूंगा बहरा व्यक्ति अपनी बातों को जो कह नहीं पा रहा है ठीक से, तो वो कितना बेबस महसूस कर रहा है, इस बात को, इस पूरी चीज़ को संजीव कुमार ने बड़ी बखूबी इस पर्दे पे उतारा था उन्होंने। और संजीव कुमार एक ऐसे कलाकार थे जो उम्र दराज वाले व्यक्तियों या बूढ़े व्यक्तियों की भूमिकाओं को करने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाते थे। कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपनी उम्र के जो नायक थे, जो कलाकार थे, उनके पिता की भूमिका में भी वो आए और बड़े सहर्ष आए। दरअसल उनके फिल्मी करियर के जो शुरुआती के दिन थे उसमें वो नाटक या थिएटर किया करते थे। तो उस समय ए.के. हंगल उनके निदेशक थे। तो ऐसा कहते हैं कि ए.के. हंगल ने उनसे कहा था कि देखो, तुम दिखते तो बिल्कुल हीरो जैसे हो, तो इसलिए हीरो की भूमिकाओं में तो तुम बड़ी आसानी से आ जाओगे और कर लोगे, किंतु जो बूढ़े लोगों की जो भूमिकाएं हैं, जो वृद्ध पुरुषों की जो भूमिकाएं हैं, जो वैसे किरदार हैं, जो गैर पारंपरिक जो किरदार हैं, उसे निभाना एक चुनौती है और उसमें कलाकारी है। तो संजीव कुमार ने ए.के. हंगल की इस बात को हमेशा के लिए माना और अपने पूरे करियर में उन्होंने इस तरीके की भूमिकाएं की और बड़ी सहर्षता से उन्होंने इन भूमिकाओं को लिया, स्वीकार किया और करके दिखाया भी। कुछ नहीं, वैसे ही मैंने धोती जरा कस के बांधी थी ना, इसलिए। जो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी, जिसे एक्सप्रेसिव फेस कहते हैं, वो हो गया, या फिर आवाज़ में या डायलॉग बोलते समय जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो एक ठहराव होता है जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेक्शंस एंड पॉजेस कहते हैं, या फिर जो होठों की जो सिंकिंग होती है, लिप सिंकिंग जिसे कहते हैं, ये बड़ी आसानी से वो कर लिया करते थे। जो चेहरे पे उनका जो एक जिसे फेशियल कॉन्टोर्शन कहते हैं, जो हाथों की जो मूवमेंट्स होती हैं, इन तमाम चीज़ों ने संजीव कुमार को बाकी सारे अभिनेताओं से, बाकी सारे कलाकारों से अलग खड़ा कर दिया था। अपने 25 साल के इस छोटे से फिल्मी सफ़र में उन्होंने 150 से भी अधिक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। गुजरात के सूरत शहर में 1938 में उनका जन्म हुआ। हरिहर जेठालाल जरीवाला उनका नाम था और अपने जीवन के आरंभिक समय में ही बड़ी जल्दी वो मुंबई आ गए ताकि फिल्मों में कुछ अपना हाथ आजमा सकें। आरंभिक दिनों में उन्होंने इप्टा और इंडियन नेशनल थिएटर के साथ कुछ रंगमंच का भी कार्य किया, नाटकें किए उन्होंने। और उसके बाद पहली बार 1960 में उनको एक बड़ा छोटा सा रोल, बहुत छोटी सी भूमिका मिली थी और वो फिल्म थी हम हिंदुस्तानी। लेकिन हम हिंदुस्तानी के बाद भी अगले 5 वर्षों तक संजीव कुमार संघर्ष में लगे रहे और 1962 में उनका एक बार एक स्क्रीन टेस्ट भी हुआ, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने किया था, फिल्म थी आरती, लेकिन उन्हें इसके बाद फिर छांट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 1965 में वो पहली बार मुख्य भूमिका में एक फिल्म में आए, एक हीरो की भूमिका में आए, जो मुख्य किरदार जिसे कहते हैं, और वह फिल्म थी निशान। किंतु निशान के बाद भी बहुत ज़्यादा उनका नाम अभी नहीं हुआ। लेकिन 1968 में पहली बार संजीव कुमार दिलीप कुमार के सामने एक छोटी सी भूमिका में आते हैं और फिल्म थी संघर्ष। दिलीप कुमार उस समय फिल्मों के बादशाह थे, लेजेंड उनको कहा जाता था। उनके सामने किसी इस तरह के एक अभिनेता का जिसका बहुत नाम नहीं हुआ है, उसका उतरना बड़ी एक मुश्किल सी बात थी, लेकिन संजीव कुमार ने वह भूमिका स्वीकार की और आ गए। कहते हैं कि जब 2-4 शॉट्स हो गए तो दिलीप कुमार भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए
और उसके बाद उन्होंने कोने में जो फिल्म के निदेशक थे रवेल साहब, तो रवेल साहब को बुलाकर उन्होंने पूछा कि भाई रवेल, ये बूढ़ा सा व्यक्ति कौन है, बड़ा अच्छा है ये तो रवेल ने हंस के ये उत्तर दिया कि दिलीप साहब, ये कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, ये तो मात्र 29 वर्षों का एक नौजवान है और इसकी कलाकारी इतनी गहरी है कि इसने आपको ये विश्वास दिला दिया कि ये वास्तव में बूढ़ा व्यक्ति है। कहते हैं कि दिलीप कुमार बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने रवेल से कहा कि रवेल देखना, एक दिन ये जो लड़का है ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, बहुत बड़ा अभिनेता बनेगा बॉलीवुड का। और हुआ भी वही। उसके बाद 1970 में एक फिल्म आती है खिलौना, जिसमें ये एक संजीव कुमार एक मुख्य किरदार में रहते हैं और फिर उसके बाद इस खिलौना फिल्म में उनको स्टार का दर्जा दे दिया। उसके बाद फिर संजीव कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खाने पीने के बहुत शौकीन थे संजीव कुमार। वो कहा भी करते थे कि शाम को 6 बजे के बाद ये उनके खाने पीने का समय है और दुनिया की कोई भी ताकत उनको अब रोक नहीं सकती है। गुजराती ब्राह्मण थे वो, किंतु मांस और मछली इत्यादि खाने के बड़े शौकीन थे वो। ऐसा कहते हैं कि जब वो दिन में किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते थे तो उसके तुरंत बाद वो अगले रेस्टोरेंट की तलाश में लग जाया करते थे कि अब अगले 2-4 घंटे में फिर वो कहाँ खाएंगे। बड़ा सादा जीवन था उनका, बड़े साधारण और बड़े सादगी से भरी हुई एक वो ज़िंदगी जीते थे अपने व्यक्तिगत जीवन में। कहते हैं कि वो बड़े धरातल के व्यक्ति थे, बड़े ज़मीनी व्यक्ति थे और जब उनके यहाँ कोई भी निर्माता निर्देशक, बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक या स्क्रिप्ट राइटर जब उनके यहाँ आता था मीटिंग करने के लिए या फिल्मों पर चर्चा करने के लिए, तो संजीव कुमार हमेशा अपने लुंगी, कुर्ता और चप्पल में ही उनसे मिला करते थे। कोई दिखावा नहीं था। चप्पल से एक जो घटना जुड़ी हुई है उनके, वो ये है कि एक बार वो एक निर्माता के ऑफिस में जब गए तो मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद जब वो वापस निकलने लगे तो अचानक वो ज़मीन पे नीचे फर्श पर बैठ गए और कुछ करने लगे। तो निर्माता ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो संजीव कुमार ने कहा कि बड़ी मासूमियत से उन्होंने कहा कि मेरे चप्पल जो है वो आपके सोफ़ा के नीचे चले गए हैं, मैं उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन्हें निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि वो निर्माता भी इनके सादगी से बड़ा प्रभावित हुआ। पूरे जीवन भर इन्होंने अपना जो दाढ़ी बनाने का जो सामान होता है, जिसे शेविंग किट कहते हैं, वो एक पुराने जंग लगे हुए बिस्किट के डब्बे में ही रखा। जो उस दौर में कोई भी एक मध्यम वर्गीय परिवार ऐसा करता, वैसा ही उन्होंने भी किया। कोई दिखावा नहीं था। जब वो खाना खाते थे तो चावल वो हाथ से ही लेकर खाते थे, चम्मचों का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। बड़े सादे व्यक्ति थे संजीव कुमार और पूरा जीवन उन्होंने मुंबई में किराए के मकान में ही निकाला। संजीव कुमार ने अपने समय के, अपने दौर के सबसे बड़े महान जो निदेशक थे उनके साथ काम किया। सत्यजीत रे थे, गुलजार थे, ऋषिकेश मुखर्जी, रमेश सिप्पी, बासु भट्टाचार्य और कई और भी जो बड़े निर्देशक थे उनके साथ संजीव कुमार ने काम किया था। उसी तरीके से उनके दौर के जो महान अभिनेता थे उन सभी के साथ संजीव कुमार ने उनके साथ काम किया। दिलीप कुमार के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, राजेश खन्ना के साथ वो बंधन और आपकी कसम मूवी में आए। तो संजीव कुमार का जो एक दायरा था निर्देशकों के साथ काम करने का, अभिनेताओं के साथ काम करने का, ये भी दायरा बहुत बड़ा और विशाल दायरा था। अपने दौर की जो महान अभिनेत्रियां थीं उन सभी के साथ संजीव कुमार ने काम किया और बड़ी सफलतापूर्वक काम किया। तनुजा, राखी, रेखा, सुलक्षणा पंडित, शर्मिला टैगोर, जया भादुड़ी। दरअसल जया भादुड़ी के साथ उन्होंने सबसे अधिक फिल्में की थीं। परिचय फिल्म में वो जया भादुड़ी के पिता बने, तो नौकर फिल्म में वो जया भादुड़ी के प्रेमी बनते हैं। कोशिश फिल्म में वो जया के पति की भूमिका में आ जाते हैं। शोले फिल्म में वो जया के ससुर की भूमिका में हैं। तो एक बार संजीव कुमार ने मजाक में कहा भी था कि अब मुझे ये इच्छा है कि मैं इस जया भादुड़ी के बेटे की भूमिका भी कर लूँ। संजीव कुमार ने जो सहनायक की भूमिकाएं होती हैं उसको भी उन्होंने बखूबी किया। सिलसिला, खुद्दार, हीरो ऐसी फिल्में थीं जिसमें वो सहनायक की भूमिका में आए और उतने ही वो वहाँ पे भी प्रशंसित किए गए, उतनी ही तारीफ उनकी वहाँ पे भी हुई। गुजरात सरकार ने संजीव कुमार के सम्मान में सूरत में 100 करोड़ से भी अधिक लागत से एक
ऑडिटोरियम बनवाया जो उनके नाम पर रखा गया है। सूरत शहर में एक स्कूल भी है, एक सड़क भी है जो संजीव कुमार के नाम पर है। केंद्र सरकार ने संजीव कुमार के सम्मान में एक डाक टिकट भी निकाला था। तो संजीव कुमार के इस अभिनय को, उनकी कलाकारी को, उनकी विलक्षणता का जो सम्मान है और जो उसकी पहचान है वो हर जगह की गई। पूरे जीवन संजीव कुमार ने शादी नहीं की और वो कुंवारे ही रहे। एक बार उन्होंने हेमा मालिनी के सामने प्रस्ताव रखा भी था, प्रपोज किया था, किंतु हेमा मालिनी उस समय धर्मेंद्र के साथ उनके चर्चे चल रहे थे। बाद में सुलक्षणा पंडित ने संजीव कुमार को प्रपोज किया, किंतु संजीव कुमार ने बड़ी विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। इन सब के बावजूद ऐसा कहते हैं कि संजीव कुमार हमेशा लड़कियों और महिलाओं से घिरे रहते थे। लड़कियां, महिलाएं उन्हें बड़ा प्यार करती थीं और उनके पीछे लगी रहती थीं। फिर भी संजीव कुमार ने पूरे जीवन भर शादी नहीं की। इसके क्या कारण थे? तो इसके पीछे एक उदासी भरी एक सच्चाई है जो संजीव कुमार कहा भी करते थे अपने गहरे मित्रों से। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में कोई भी जो पुरुष है वह 50 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष के बाद वो जी नहीं पाता है, उसके पहले ही वो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और ऐसा हुआ भी। उनके पिता 50 वर्ष की आयु में ही गुजर गए। उनका छोटा भाई जो था वो 48 वर्ष की अवस्था में ही उसने संसार को विदा कह दिया। तो संजीव कुमार का ऐसा मानना था और संजीव कुमार को ऐसा लगता था कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा और 50 तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए संजीव कुमार ऐसा कहा करते थे कि फिर वो क्यों किसी महिला का, किसी लड़की का जीवन वो बर्बाद करें, जो उनसे शादी कर ले और उसके बाद पूरे जीवन उसे अकेला रहना पड़ेगा। इन तमाम दुख भरी और उदासी भरी सच्चाइयों के बावजूद संजीव कुमार के चेहरे पे हमेशा एक निश्चल, एक मासूमियत से भरी हुई एक मुस्कान हमेशा रहा करती थी। 1985 में अचानक एक दिन नवंबर के महीने में 6 नवंबर को उन्हें एक बड़ा भारी दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने इस जीवन को फिर अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए एक गहरी खामोशी, अपने फिल्मों का एक लंबा एक सिलसिला है, उन फिल्मों को छोड़ गए, उन यादों को छोड़ गए जो उनके एक महान अभिनय को दर्शाती थी। तो इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए, संजीव कुमार को आज याद करने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।